क्या आप भी यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो बनाना चाहते हैं? तो यहाँ पे आप घर बैठे ही ऑनलाइन इस चीज़ को किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए आप बना सकते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है डीसी बर्थ सर्टिफिकेट। ये जो ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो जो डीसी बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट इस तरीके से यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो ये जो पहली वेबसाइट है यहाँ पे, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप चाहें तो ये dc.crsorg.gov.in जैसे ये आएगा इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट यहाँ पे कुछ इस तरीके से लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड कंप्यूटर, सरकारी योजना, स्कीम, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इनको अच्छे तरीके से जानना है यहाँ पे, तो इस चैनल पे इस तरीके की वीडियो भरी पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं वीडियो सेक्शन के अंदर। इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे मदद मिल जाएगी। तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे आप इस पे देखिए बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जन्म और मृत्यु दोनों का रजिस्ट्रेशन आप इस वेबसाइट से करा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए लिख के आ रहा है जनरल पब्लिक, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ईमेल या मोबाइल नंबर आपका मांग रहा है। तो आपने इस पर कभी तो लॉगिन किया नहीं है, कोई भी अकाउंट बनाया नहीं है, तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो ये जो साइन अप बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी पड़ेगी, जैसे कि आपका जो पहला नेम है वो बताना है, बीच का नेम और लास्ट का नेम। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से यहाँ पे भर दीजिए। सेक्स जो है मेल फीमेल जो भी यहाँ पर है वो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ये जैसे आप भर देंगे इसके बाद से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या आप भारत में रहते हैं या फिर भारत के बाहर साइड में रहते हैं। तो आप अगर भारत के अंदर, इंडिया के अंदर रहते हैं तो आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करिए, जो भी आपका स्टेट है ये स्टेट सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट करिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। फिर सब डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, या फिर आप अपना यहाँ पे टाउन सेलेक्ट करके और टाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अब आपको यहाँ पे अपना पिन कोड देना पड़ेगा, जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। बिल्डिंग एड्रेस, यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है। ये देने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, अब आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा और नेशनलिटी बतानी पड़ेगी। तो ये आधार कार्ड मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूँगा। अब इसके बाद से आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जिसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे, वेरीफाई पे आप क्लिक करिए। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये आपका मोबाइल नंबर कह रहा है वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस अपना देना है, जो भी ईमेल एड्रेस आप देना चाहते हैं, और इसके बाद से इस कैप्चा को आपने सॉल्व करना है। तो ये हो गया 28। अब इसके बाद से सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो ये जो आपने मेल आईडी डाला था, इस मेल पर भी एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वो आप ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे ओटीपी मैंने अपना डाल दिया। फिर इसके बाद से वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया, ये ईमेल आईडी भी हो गया। अब इसके बाद से हम रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए कोड इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो अब आप यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वो उस मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ये आपने डाला, इसके बाद से कैप्चा कोड आपने डालना है। जो ये कैप्चा कोड इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। फिर से आपको ये लॉगिन के टाइम पे भी ओटीपी डालना होगा। जैसे आप यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे, फिर इसके बाद से लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे देखिए, अब आपका यहाँ पे लॉगिन हो चुका है इस पोर्टल के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, डेथ
सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं और स्टिल बर्थ, ये 3 टाइप के आप सर्टिफिकेट है जो आप यहाँ पे ऑनलाइन ही इससे बना सकते हैं। तो ये जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है बर्थ का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, रिपोर्ट बर्थ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है और ये चारों इन्फॉर्मेशन, ये 4 टैब हैं, इन सब पे आपको डिटेल अपनी भरनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी स्टेट है, राज्य है, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यदि आपको अंग्रेजी से दिक्कत है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, स्पेस पर दबाएंगे, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे प्राइमरी आप इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, जैसा आपको यहाँ पे चाहिए वो कर सकते हैं। और देखिए आज की डेट इसने पिक कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन, बच्चे की जो भी इन्फॉर्मेशन जिसका आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये छोटे बच्चों का ही है, तो नहीं, यहाँ पे आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पुरानी से पुरानी डेट भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी पुराना डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ये बोल रहा है कि आप अपने सारे दस्तावेज़ जांच कर लीजिए, जो भी अपलोड करने हैं वो सारे आपके पास है कि नहीं है। ठीक है, आप वो जांच कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे जन्म तिथि डाल दी। अब इसके बाद से फिर से कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो एक बार आप फिर से उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से समय आपको डालना पड़ेगा, किस टाइम पे हुआ था, तो लगभग आप उस समय उस हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये समय डाल दिया। मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है ऑप्शन वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद से आधार अगर आपका उसका बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो आप ये सेलेक्ट करके ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे का नाम है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, पहला, मदर, ये सारा कुछ आप डाल सकते हैं। अगर अभी तक नामकरण नहीं हुआ है तो आप ये चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे मतलब 1 साल होगा तो आप उस टाइम पे ये नाम डाल सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, फादर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरा भरना पड़ेगा, जैसे कि फादर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सारा कुछ भरना पड़ेगा। ऐसे ही मदर का पूरा इन्फॉर्मेशन है, मदर, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर का नाम, और यहाँ पे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर जो माता का है वो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब देखिए एड्रेस कह रहे हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ था तो माता पिता का स्थान कहाँ पे था, पता क्या था, एड्रेस क्या था। तो वो इंडिया में ही थे तो आपको वो इंडिया ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर बाहर थे तो ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे इंडिया में ही थे तो इंडिया में ही वो आप सेलेक्ट कर लीजिए जगह कहाँ पे थे। राज्य कौन सा था, जैसे कि मान लीजिए यही राज्य है। फिर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद से विलेज, टाउन, यहाँ पे टाउन का नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए। वार्ड, अगर वार्ड यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप रहने दीजिए। पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। फिर बिल्डिंग एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लॉयल्टी, मकान नंबर, सड़क, गली, मोहल्ला, ये सारा कुछ आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या माता पिता का जो अस्थाई पता है वो बच्चे के समय जो था वही सेम है, तो अगर वही है तो आप यस कर दीजिए। अगर कुछ अलग है तो नो पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अब देखिए ये बच्चे का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, घर में हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था या कहीं और, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि क्या बच्चे का जहाँ पे जन्म हुआ और माता पिता का जो घर है यहाँ पे क्या एक ही जगह पे है। तो अगर एक ही जगह पे है तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ही जगह पे है तो मैं यहाँ पे एक ही जगह पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपको पिन कोड डालना पड़ेगा, जिसे कोई भी आप यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। अब जैसे अब पंजीकरण इकाई यहाँ पे तो देख सकते हैं, यहाँ पे पंजीकरण इकाई में आप यहाँ पे अपने वहाँ का भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जो ऑप्शन है आपके सबसे नज़दीक होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक कर देना है, कंफर्म कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आगे आप बढ़ेंगे तो लीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो चुकी है। ऐसे ही अब यहाँ पे बच्चे के समय माता पिता का पता यहाँ पे कॉपी करना है, तो अगर सेम ही था तो इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, अलग था तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप खुद से भर दीजिए। ऐसे ही पिता का नाम, मदर का नाम फिर से पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। फिर एज ऑफ मदर, माता की उम्र क्या थी उस समय पे, संतान के समय उम्र क्या थी, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख देख के उसको भर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी पूरा चीज़ लिखा हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, प्रसव के समय क्या प्रसव किसने कराया था, यानी कि डिलीवरी किसने करवाई थी, तो अगर डॉक्टर ने कराई थी डॉक्टर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर घर पे कोई किसी ने कराया था तो आप उस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पे नॉर्मल थी कि सिजेरियन था, तो नॉर्मल का ही ऑप्शन है यहाँ पे। बच्चे का वेट कितना था तो आप उसका भार वज़न कितना था तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 किलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और कितने हफ्तों में यहाँ पे गर्भावस्था थी, तो कितने हफ्तों की यहाँ पे गर्भावस्था थी तो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 9 महीने का होता है तो 9 4 36 कर सकते हैं अगर इतना था तो, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे जो अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आधार आप कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट में कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे पैन कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐड मोर पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। ये मैंने अपलोड कर दिया। अब इसके बाद से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। और भी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जैसे छुट्टी होगी, जैसे आपको ये सारा चीज़ भी डालना पड़ेगा कि तो जो माता की पूरी आयु थी बच्चे के समय, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 30 साल डाल देता हूँ। फिर उसके बाद से सेम वही आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इस संतान के समय माता की पूरी उम्र क्या थी, वो सेम, अगर पहला ही है तो सेम, दूसरा होगा तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। माता पिता इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है तो आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 ही आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसके बाद से जैसे आप यहाँ पे कर देते हैं, फिर नीचे आइए और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सेव हो गई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरा था ये सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरा था वो आधार कार्ड, सर्टिफिकेट और ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो भी आपने दस्तावेज़ अपलोड किए थे। अब इसके बाद से ये बटन है, इसके ऊपर आपने चेक कर देना है। इसमें आपको ये बताना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। उस हिसाब से इसमें अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो झूठी जानकारी प्रस्तुत करना ये भी एक तरीके से दंडनीय अपराध है। तो आप ये सारी जानकारियाँ बिल्कुल सही यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद से कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद कुछ समय के पश्चात आपका वहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी पोर्टल पे आप आके फिर से अपना वो डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर टेम्प्रोरी यहाँ पे बनाना है तो जो आपके ग्राम प्रधान है उनसे भी आप लिखित में लिखवा सकते हैं कि बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो उस पर भी साइन करके या लिख के दे सकते हैं। तो एक वो प्रथम डॉक्यूमेंट आप वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई। अगर इस तरह की वीडियो और भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई समस्या आती है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।